हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं रॉ टॉक्स। हम आज बात करने वाले कोविड की। अब कोविड में आप सबको पता है, आप सबको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है हमारे बिजनेसेस को। हमारे बिजनेसेस जो हर लॉकडाउन की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। तो आज हम आए हैं उन बिजनेसेस, उन वेंडर्स के बारे में जानने जो इस प्रॉब्लम से इफेक्ट हुए हैं। मैम, आपका नाम? दीप्ति। आपकी शॉप का नाम? बालाजी कलेक्शन। मैम, मैं आकाश हूँ, मैं रॉ टॉक्स की तरफ से आया हूँ। हमारा आज का टॉपिक ये चल रहा है कि कोविड के दौरान जब सरकार या फिर प्रशासन लॉकडाउन लगा देता है, तो आप जैसे छोटे वेंडर्स जो थोड़ा सामान लेके हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन पे क्या दिक्कत आती है? हमें इस टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि क्या होता है, कस्टमर उस तरीके से घर से बाहर नहीं निकल पाता है और ना पर हम लोगों को इस टाइम में सेल निकल पा रही है। कस्टमर है जीएसटी, वो सरकार है जीएसटी लगा देती है और फिर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जिसमें क्या कस्टमर सोचता है हम पैसा बढ़ा रहे हैं, बट क्या होता है जो सरकार है वो बढ़ाकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और कुछ भी नहीं है कि हम लोगों का काम सबसे ज़्यादा डाउन होता जा रहा है इस टाइम में। लॉस सर, सबसे बड़ा लॉस तो रेंट का है, कोई रेंट नहीं छोड़ा जाता। यस सर। मेंटेनेंस है, बिजली के बिल है, फ्रिज तो सर चलेंगे ही चलेंगे, इनको तो हम बंद नहीं कर सकते जी तो ये तो सब हमें बियर करना ही होता है। स्टाफ की सैलरी है सर, वो भी देनी है जी गरीब आदमी जो हमारे पास काम कर रहा है उसकी हम सैलरी कैसे रोक सकते हैं? जी सर। वो तो हमें पे करनी ही करनी है। तो ये सब दिक्कतें तो आ ही रही हैं सर। इसमें बिजनेसमैन का क्या रोल है कोविड बढ़ने में? आज कस्टमर अगर संडे को दुकान बंद रहेगी तो कस्टमर मंडे को आएगा, मंडे को डबल भीड़ रहेगी, तो कस्टमर का फ्लो तो उतना ही रहेगा जितना आना है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मंडे को ज़्यादा आएगा और संडे को आएगा तो अपने स्लोली कस्टमर चलता रहेगा। संडे को हमारे पास मैक्सिमम जो काम होता है संडे को होता है जी जो भी सेल होती है संडे को सभी लोगों की छुट्टी होती है। जी जैसे कि जो कंपनी में काम करते हैं या जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं सभी की छुट्टियां होती है संडे को। तो संडे को बहुत अच्छा फुटफॉल होता है हमारे पास। संडे को मतलब कहने का मतलब पूरे सप्ताह के बराबर सेल संडे को होती है और गवर्नमेंट ने संडे को ही बंद कर दिया। तो हम विष्णु जी से पूछ रहे थे। विष्णु जी, तो आप ये बताइए कि जो लॉकडाउन लग जाता है बार बार साल के एंड में, स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन लगा देते लोग, बिजनेस, आपके बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ता है आपको? बिजनेस पे वैसे तो बहुत इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि हर तरीके से ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में तो ऐसा है कि जैसे किसी के अलग अलग ड्यूटी टाइमिंग हो गए और अब इन्होंने लगा दिया कि जैसे नाइट में 6 वो बंद कर दो, लास्ट 8 है। इसके और जो ऑफिस से आते हैं उनके आधे काम पेंडिंग रह जाते हैं जितने भी। हमें भी लॉस है क्योंकि उसमें यह है हम इवनिंग में ही आते हैं कस्टमर। हमारी जो ये सोसाइटी एरिया में शॉप है और अक्सर जितने सोसाइटी वाले हैं वो नाइट में ही अपना वर्क करते हैं और इसके बीच वो बंद कर शाम को, एक तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। जिस वजह से जब दिल्ली जैसे शहर के अंदर हो रहा है, जिस टाइम में जैसे लोग वो हो रहा है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या ओमिक्रॉन कुछ भी लगा लीजिए आप, इस टाइम में क्या है वो केसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या हम लोग बाहर सामान लेने भी परचेज करने नहीं जा पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है हम लोगों के जो कस्टमर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, उनको नई नई चीज़ें चाहिए, बट वो कहाँ से लेके आएँ वो हम लोग अपनी ज़िंदगी देखने के चक्कर में हम लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने। और बाजू में हमारे हरियाणा लगता है, हरियाणा खुला हुआ है, जैसे कि धारवेड़ा, रेवाड़ी, हमारे यहाँ के कस्टमर वहाँ मूव हो रहे हैं जी। ठीक है, और पूरा हमारी सेल चौपट हो गई। सर व्यू पॉइंट तो यही है सर, देखिए दुकानदार तो कोरोना फैला नहीं रहा जी सर। ये तो पब्लिक बसेज हैं वो ये वैसे चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन वैसे चल रही है। ये तो सर इसका एक ही तरीका है कि पब्लिक जो अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रही है उससे वहीं पूछ के उससे उसका जो काम है, जो जहाँ वो जा रहा है वो वहीं डिसाइड हो कि वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। ऐसे लोग घूमने निकल सकते हैं लेकिन दुकानदार दुकान नहीं खोल सकते। जी सर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुकानदारों को परेशान करने वाली बात है। दुकानदार एक शरीफ कौम है, उस पर हर डिपार्टमेंट हावी रहते हैं। फिर दूसरा 8 बजे गाड़ी आ जाती है पुलिस की, बंद करो बंद करो बंद करो। जैसे आप ड्यूटी करके आए शाम को 8 बजे तो आप अपने घर आओगे, 8 बजे के बाद आप मार्केट निकलोगे तो शाम को कस्टमर आते हैं, 7-8 बजे फिर दुकानें बंद हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि इतना इफेक्ट है व्यापार पे, बिजनेस पे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट। कि आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से कि आप ऐसे, अगर आप ऐसा एक रूल डालते कि भाई इन लोगों को ऐसे ऐसे करना चाहिए जिससे बिजनेस वालों को भी दिक्कत ना हो और सेफ्टी भी अपनी जगह बरकरार रहे, यही करना चाहिए कि जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको सब लोगों को फॉलो कराना चाहिए। जिस तरीके कहते हैं चालान काटना एक बेवकूफ़ी है। उनको ये करना चाहिए कि जिस तरीके से आप कर सके सख्ताई बरतें, बट लॉकडाउन ना लगाया जाए। जो संडे में लॉकडाउन है लोगों का, यहाँ भिवाड़ी के अंदर तो संडे में ही सबसे ज़्यादा काम होता है, अदर डे हमारा काम नहीं है। उनको कहा जाए कि आप डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क लगाएं, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमें सभी को अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए।
मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, जो भी है, भीड़ से बचो। लॉकडाउन कोई किसी प्रकार का कोई उपचार नहीं है लॉकडाउन कि जब मर्जी करो लॉकडाउन कर दो। बच्चे हैं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, यहाँ जॉब कर रहे हैं हमारे यहाँ। अब हमारी कोई गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम इनको सैलरी ऐसे ही दे देंगे। ये काम पे नहीं आएंगे तो मैं इनको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरी सैलरी नहीं होगी, मैं कमाऊंगा ही नहीं तो मैं कहाँ से? फिर ये घर चले जाते हैं। बहुत मतलब बाहर के लड़के रखना, मतलब नौकर रखने भी मुसीबत है। ये जानना चाहता हूँ, आपकी दुकान में जब कोई कस्टमर विजिट करता है, मतलब ये है कि डिमांड्स के हिसाब से कि एक दिन ज़्यादा आ गए, आप फिर उनको मैनेज कैसे करते हैं? मतलब अगर आपकी जैसे शॉप में ज़्यादा भीड़ क्राउड आ रहा है, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से एक पर्टिकुलर दिन पे क्राउड आएगा या फिर हफ्ते के साथ हमने लेन बना रखी है, इसीलिए पूरी जगह है कि ताकि दूर दूर हम कस्टमर से यही आग्रह करते हैं कि दूर दूर खड़े रहिए। बाकी सर देखिए, अब कस्टमर को हम ये भी नहीं कह सकते कि आप बाहर खड़े हो जाइए, फिर भी अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी फ्री कर दें ताकि वो ना रुक पाए। पीछे हमने इसलिए स्पेस भी रखा हुआ है कि अगर कस्टमर ज़्यादा हो तो आराम से खड़े हो जाए। एंट्री करते टाइम में तो फर्स्ट हम मास्क का देखते हैं, जो मास्क पहन के आते हैं उनकी एंट्री, अदरवाइज विदाउट मास्क वालों की कोई एंट्री है ना। हम जो भी है पहले सैनिटाइजर रख के रखते हैं, जो भी एसेसरीज वगैरह देते हैं पहले सैनिटाइज करके उसके बाद ही देते हैं। उसमें अपनी तरफ से पूरे कस्टमर की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी दोनों तरफ से ध्यान रखते हैं। आप अब प्रशासन से आपकी क्या गुजारिश, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा कर दे, मतलब आपके लिए ऐसे? और प्रशासन से तो यही गुजारिश है कि अगर लॉकडाउन लगाना है तो किराए हैं, मेंटेनेंस है, इनका भी कोई मुद्दा निकाला जाए, या तो इनको माफ़ करवाया जाए जी, नहीं तो सर दुकानदार कब तक इसको बियर करे? जी 2 साल पहले हो चुके हैं, अब ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है सर। तो गाइस, जैसे कि आप सबने आज सारे ओपिनियंस देखे, हम काफ़ी नए नए शॉप्स, मतलब काफ़ी अलग अलग तरह की शॉप्स में गए थे, लोगों से उनके ओपिनियन जाने। सबके ओपिनियन जानने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो लॉकडाउन की जो व्यवस्था चल रही है ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसके कारण क्या है, मैंने जहाँ तक मुझे पता चला, पहला कारण कि उनके पास रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके साथ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी नहीं दे पाते वो लोग। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि लॉकडाउन की वजह से जो पीक दिन है लोगों की ट्रैवल करने का, बाहर निकलने का, उसके अलावा लोग उन दिन पे बाहर एक साथ बाहर निकल रहे हैं, जिससे स्टोर्स में काफ़ी भीड़ वैसी जनरेट हो रही है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस जाननी है तो नीचे कमेंट करें और हमें बताएं आपने व्यू पॉइंट के बारे में।